अगर अधिक रात तक जागते हो ना, तो या तो कोई ज़रूरी काम निपटाओ जो करना है वो, और नहीं तो फिर सो जाओ। अधिकांश नकारात्मक विचार तुम्हारे रात के वक्त आते हैं, जिस वक्त तुम्हें सोना चाहिए। तुम उस वक्त सोते नहीं हो, सोचते हो। व्यर्थ सोच सोच कर अपने आप को पूरी रात सोचकर नकारात्मक बनाते हो, फ़ोन चलाते हो और फिर सोते हो बहुत देर करके। नींद भी पूरी नहीं होती, मानसिक नुकसान होता है। आँख की रोशनी को फ़ोन चलाकर खराब करते हो, सिर्फ नुकसान करते हो। इसलिए तुम 9 बजते बजते 10 बजते बजते सो जाओ, अगर तुम कोई काम नहीं कर रहे हो तो। जबरन रात रात भर फ़ोन पे बातें करना, सिनेमा देखना, कुछ भी ऐसे ही देखते रहना, मोबाइल चलाना, ये सब चीज़ें तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचा चुकी हैं पहले ही से। अब और नहीं, ये तुम्हारे शत्रु हैं। अपने शत्रुओं को पहचानो। तुम्हारी बुद्धि सही जगह पर आनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अब नहीं संभाले ना, तो फिर कुछ चीज़ें भविष्य में नहीं संभल पाएंगी। ये सबसे सही समय है हर एक चीज़ को ठीक करने का। रात का समय सोने का होता है, सो जाओ। हाँ, अगर परमात्मा ने तुम्हें चुना है, तुम्हें नौकरी ऐसी मिली है, या तुम्हारा समय ही वही है कि तुम्हें उसी वक्त पढ़ना है, चाहे कोई काम करना है तुम्हारे रोजगार के लिए, तो जरूर करो। लेकिन अगर कुछ नहीं है तो सीधा सो। किसी से बातचीत नहीं, कुछ नहीं। जिससे करना है पूरे दिन भर में करो। रात का समय सोने का होता है। एक बार सो, ढंग से सो, और मेहनत करो, ढंग से मेहनत करो। और जब घूमो फिरो तो ढंग से घूमो फिरो। ऐसे इंसान बनो ना कि जो करो मन लगाकर, दिल लगाकर करो, और फिर तुम देखो तुम्हें जीवन में हर कुछ बहुत अच्छा मिलेगा। और मेरी बात बस सुनकर एक कान से दूसरे कान से निकाल दोगे ना, तो कुछ नहीं होगा। इसे कुछ दिन अपने जीवन में अपना कर देखो। याद रखो, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता हूँ। मेरी बोली हुई बात असत्य कभी नहीं होती है। मेरी बोली हुई हर एक बात का मतलब होता है, और बहुत गहरा मतलब होता है। कुछ चीज़ें तुरंत समझ आती हैं, कुछ चीज़ें साल भी लग जाएंगी तब शायद समझ आए। इसलिए मेरे बातों को ना हल्के में मत लो। तुम सब कुछ कर सकते हो जो तुम सोचते हो, और उसके बाद तुम्हारे अंदर बसा दानव तुमसे हर वो चीज़ होने से रुकवा सकता है जितनी की तुम्हारी क्षमता है। बस यही बात को समझो, और कुछ सोचने समझने की अत्यधिक आवश्यकता ही नहीं है। व्यर्थ रूप से किसी को खिलाने पिलाने मत ले जाओ, क्योंकि वो दान की श्रेणी में नहीं आएगा। वो जलसा से तुम पार्टी कहते हो ना, वो पार्टी की श्रेणी में आएगा, और वो पैसे उड़ाने की श्रेणी में आएगा, जो तुम्हें नहीं करना है। तो इसलिए व्यर्थ रूप से किसी को भी खिलाने पिलाने मत ले जाओ। जब कोई भूखा है और वो खुद से खाना उस वक्त उपलब्ध नहीं कर सकता, तो तुम उसे खिलाओ। या फिर कोई बहुत आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो उसे कुछ राशन दान कर दो। लेकिन जिसके पास सब कुछ ठीक है, कर भी सकता है, तो वहाँ पर तुम दान नहीं करते हो। वो दान की श्रेणी में नहीं है। सामर्थ्यवान को तुम दान कैसे करोगे, ये बात समझो। जो खुद ही सामर्थ्यवान है उसे तुम प्रेम वश खिला सकते हो, दान नहीं कर सकते। जान लो इतनी सी बात। और अभी सिर्फ अपने ऊपर खर्च करो, अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना पैसा, अपना बुद्धि, अपना ज्ञान, सब कुछ। और पहले अब अपना सोचो कि अपने आप को अच्छा कैसे बना लूं। अच्छे बन जाओगे तो जग में मौजूद हर इंसान का भला कर पाओगे, हर प्राणी का भला कर पाओगे। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो। ज़्यादा पानियों के पास भी जाने की आवश्यकता नहीं है। थोड़े दूर चट्टान में रहकर भी घूमा फिरा जा सकता है, और वहीं घूमो। खुश रहो।